जय हिंद साथियों। आज एक बहुत ही धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अगर देखा जाए तो शायद कोई व्यक्ति होगा जो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी जो है उनके बारे में नहीं जानता होगा। वो प्रतिदिन मॉर्निंग में डेली वॉक के तौर पे लोगों को दर्शन देने के लिए एक पद यात्रा निकालते हैं। उनका जो आवास है, घर है, छठीखरा रोड स्थित श्री कृष्ण शरणम में प्रेमानंद महाराज का आश्रम है, आवास है, वहाँ पे वो रहते हैं। और मॉर्निंग में उनका मानना है कि सुबह पैदल चलकर श्री राधा केलिकुंज आश्रम तक जाते हैं और इससे सुबह उनका डेली का वॉकअप हो जाता है और बहुत दूर दूर से लोग जब आते हैं उनके रूटीन से लोगों को दर्शन भी हो जाते हैं। और लोगों की ऐसी आस्था है कि प्रेमानंद महाराज श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके आश्रम में लोग जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनसे मिलती हैं और उनके दर्शन मात्र से ही लोग अपना बहुत भला और कल्याण समझते हैं। इसी दौरान उनके जो भक्तगण आते हैं तो उनके दर्शन से खुश होकर कभी कभी रास्ते में रंगोली लगाते हैं, फूल बरसाते हैं, ढोल नगाड़े आतिशबाजियाँ भी उनकी स्वागत में खुशी में ऐसा करते हैं। एक वहाँ पर है, कॉलोनी है, वहाँ पे एक पहले आप ये बयान सुने, उसके बाद में आपको बताएं। में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन ब दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और फिर गोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, पर 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियाँ लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और इनसे ये भी नहीं होता कि इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल किसी बुजुर्ग को या बच्चे को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने सुन लिया होगा, इन्होंने कहा इनका हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं। ये कहने का थोड़ा तात्पर्य अलग हो जाता है। लोग जैसे नहीं किसी दोषी को कहते हैं कि आप 1-1.5 साल से लगातार ऐसा कर रहे हैं, आपको देखे जा रहे हैं, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी भड़ास निकाल ही दी। और इनका कहना है कि ये नाराय कॉलोनी वृंदावन में है, वहाँ पे रहती हैं और उस कॉलोनी के पास से ही महाराज जी की पदयात्रा निकलती है। तो उनकी पदयात्रा में लोग 1500 या 2-2 हज़ार किलोमीटर से दूर से आते हैं और इनका आवास उनके पास में पड़ता है। तो उनकी वहाँ की जो ध्वनि है इनके कानों तक पहुँचती है और ये दुखी हो जाती हैं। पहले तो उनसे ये सवाल है कि एक कोई व्यक्ति जब बात करता है और सुनता है, वहाँ की जो आवाज़ है लगभग ज़्यादा नहीं होगी, वही 30-40 आवाज़ की जो मापन इकाई होती है उसको डेसिबल से मापते हैं। आप लोग बता दें साइंस में, डेसिबल कोई भी आवाज़ है कितनी तीव्र आवाज़ है, कितनी स्लो है, उसको डेसिबल में मापते हैं। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम मानते हैं, ज़्यादा होगा तो कहीं न कहीं 50-40 डेसिबल के अकॉर्डिंग आवाज़ होती होगी। जो लोग स्टेशन के पास में रहते हैं, जो स्टेशन रेलगाड़ी होती है, उनकी जो रेलगाड़ी का जो हॉर्न होता है उसका जो साउंड है, भाई कोई भी स्टेशन है, कोई भी जंक्शन है, उसके पास में लोग बिल्कुल पास में रहते हैं। इनका तो सिर्फ 2 बजे निकलता है, वहाँ तो 24 घंटे में ट्रेन आती रहती हैं, आवाज़ करती हैं, हॉर्न करती हैं। कोई भी ट्रेन जाने से पहले हॉर्न बजाती है। तो इसकी तुलना में उसकी जो ट्रेन की ध्वनि की आवाज़ होती है लगभग मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, मोर देन 100 डेसिबल, इनसे दोगुनी आवाज़ होती होगी। और वो 24 घंटे का रूटीन होता है। वहाँ लोग कैसे जीते हैं? अगर आपको इतनी ही शांति का वातावरण चाहिए तो आप जंगल में चले जाएं, वहाँ कोई भी आपको आवाज़ नहीं सुनाई नहीं पड़ेगी। और इनका ये भी कहना है कि साथ में प्रशासन चलता है और किसी की अगर कोई अनहोनी हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो इस भारत के अंदर प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में किसी न किसी कैटेगराइज से, हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर से हर लोग मरते रहते हैं। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो किसी पे इस तरीके से लांछन लगाना, वो भी इतने बड़े संत दुनिया में, अपने भारत में कितने बहुत ज़्यादा आडम्बरी हैं, बहुत लोग ढोंगी हैं, तो आप उन पे बोले ना बोले, लेकिन ऐसे महाराज जी भी बोल रहे हैं, आप जो बोले हैं तो आपको मेरे हिसाब से क्षमा मांगनी चाहिए और नतमस्तक होना चाहिए कि आपने जो टिप्पणी की है बहुत गलत की है। इसके बाद एक दूसरी क्लिप आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें बहुत से लोग धरना प्रदर्शन पे खड़े हैं, अपने हाथ में बोर्ड लिए हुए, उसमें लिख रखा है कि या इनकी पदयात्रा बंद करो, ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है।
मतलब एयर पोल्यूशन, मतलब इनकी वहाँ की पदयात्रा निकलने से एयर पोल्यूशन होता है। अभी हम पीछे बात कर चुके हैं, वहाँ 50 से 60 डेसिबल की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जब लोग प्लेन्स निकलते हैं, एरोप्लेन निकलते हैं, रेल की जो ध्वनियाँ होती हैं, और बहुत से बारातों में जो डीजे वगैरह लगते हैं, वहाँ से 250-250 के आसपास डेसिबल की आवाज़ निकलती है। वहाँ पर क्या ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है? आप जैसे मतलब जिनको भगवान की आवाज़ कानों में जाते हुए जिसको कान में दर्द होने लगता है, वो कहीं जंगल में असुर, जहाँ असुर प्रजाति के लोग हों, वहाँ पर रह ले जाके ऐसे महाराज जी को क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं गलत है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आपको एक क्लिप और दिखाएंगे जो आपको जरूर सुननी चाहिए। जिससे सभी लोग पीड़ित हैं, प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं, और मनुष्य पशु पक्षी और जितनी नहीं सो पाते हैं। अल्लाह आतंकवाद का आपको फील होता है। अब चिचा की आपने सुन लिया, मतलब इनको आतंकवाद सा फील हो रहा है। मतलब अगर किसी मंदिर के पास आप रहेंगे तो भगवान के भजन कीर्तन ये सब कुछ गान, प्रभु का नाम नहीं लिया जाएगा, तो वहाँ क्या सुनसान का जंगल सा महसूस करेंगे आप। और 3 घंटे सोने की बात है, आप 2 घंटा, आप 3 बजे 2 बजे की बात करते हैं, 2 बजे निकलते हैं, 24 घंटे के रूटीन में दून की पद यात्रा 1 से 2 घंटे रहती है। उसके बाद में आप क्या करते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको आतंकवाद सा फील होता है। ये पता नहीं, मतलब हमको बहुत बुजुर्ग लगते हैं, अंकल जी हैं, जो भी हैं, हमें नहीं लगता क्या है ये बात। आतंकवाद जो शब्द उन्होंने कहा है, ये बहुत विडम्बनीय है, बहुत अशोभनीय है और जो उन्होंने बात कही है, क्योंकि ऐसे श्री संत पे इन्होंने आरोप लगाए हैं जो कि आज की सदी के सबसे महान और स्वार्थ, अपना स्वार्थ न देख के ही दुनिया के लोगों के भले के हित में काम करते हैं, और किसी भी तरीके से कोई छलाव और भेदभाव नहीं करते हैं, कोई पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। और इनको देखने के लिए लोग कहाँ से आते हैं, आप एक और सी क्लिप देखिए। अगर उससे लगता है किसी कोई लोगों ने विरोध किया है, लोकल लोगों ने, इस वजह से शायद वो नाराज होकर आज दर्शन नहीं दे रहे, ऐसा सब सुनने में आया है। अगर आज दर्शन कार से भी निकल के दे दे तो हमारी जो यात्रा है 1500 किलोमीटर की यहाँ दर्शन करने के लिए, वो हमारी सफल हो जाए। और सब लोग यहाँ पे खड़े हैं दर्शन के लिए, सब लोग निराश। कहते हैं कि यहाँ पर सब लोग दर्शन के लिए खड़े हैं और सब लोग निराश हैं। और जो हमारी यात्रा है 1500 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं 1500 किलोमीटर की जो व्यक्ति यात्रा करेगा, उस यात्रा में उसको कितने दिन लगे होंगे और कितना सो पाया होगा, कितना, मतलब कितनी दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। और साथ में कहा है यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, बहुत लोगों की संख्या में, बहुत दूर दूर से महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और अगर बोले हैं कि अगर कार से भी आके हमको दर्शन दे दें तो हम लोगों के जो हमका आने का जो गंतव्य है, यहाँ आए हैं हम लोग सुनने के लिए, तो मेरी यहाँ की जो यात्रा है वो सफल हो जाए। तो 1500 किलोमीटर दूर से लोग जो भक्तगण हैं वो सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए यहाँ